हरा भरा एक जंगल बेचैनी से भर गया था। पक्षियों को अभी पता नहीं था कि उसके ऊपर कौन सी आफत आने वाली है। अचानक से जमीन हिलती है। दूर से एक लंबी कतार में चींटियां आ रही थी, जिसमें राजा और रानी आगे आगे चल रही थी। अब यह जंगल हमारा होगा। जितना भी है सभी पक्षी को घर से निकाल दो। ये जंगल अब हमारी सेनाओं के लिए होगी। पेड़ हमारे होंगे, शाखाएं हमारे होंगे। चींटियां पेड़ पर चढ़ती है और घोंसले को गिरा देती है। पक्षी डर के मारे उड़ जाती है। वहीं रानो चिड़िया का घोंसला भी तोड़ दिया था और वह बहुत ही रो रही थी। मेरा छोटा सा घर, जिसे मैंने तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, वो अब पूरे मिट्टी में मिल गई है। मैंने इस घर को हर कांटे, हर तूफान से बचाया था। अब मैं इन दोनों बच्चे को कहाँ लेकर जाऊँ? ना कोई शाखा बची, ना कोई रहने का ठिकाना बचा। बारिश आने वाली है, ठंडी हवाएं चल रही है। क्या मैं इन बच्चे को खुले आसमान के नीचे छोड़ दूँ? नहीं नहीं, मैं एक माँ हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ जुगाड़ लगाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों के लिए फिर से हसीरा बनूंगी। माँ, अब हम कहाँ सोएंगे? क्या हमें अब भूखा रहना पड़ेगा? नहीं मेरे लाल, नहीं। तुम्हारी माँ हार मानने वाले में से नहीं है। ये शाखाएं भले ही टूट गई हो, लेकिन तुम्हारी माँ की हौसला अभी जिंदा है। मैंने कितने मौसम देखे हैं, गर्मी, सर्दी, आंधी, पर आज जो हुआ सबसे बुरा था। वही एक दूसरे पेड़ के पास मैना भी अपने टूटे घोंसले के पास बैठी रो रही थी। मेरा अंडा टूट गया। चिड़िया ने कुछ नहीं छोड़ा, न डाल न पत्ता। मेरे बच्चे तो इस दुनिया में कभी नहीं आ पाएंगे। एक कबूतर अपनी घायल पत्नी को संभालता है। मैंने तो हमेशा दूसरों को दाना खिलाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी वहाँ गरुड़ आ जाता है और गुस्से में बोलता है, बहुत हो गया। हम कोई कमजोर नहीं है। हम आकाश के राजा है, राजा। हम इन चींटियों को दिखा देंगे कि ये जंगल किसका है। फिर गरुड़ उड़ता है और चींटी सेना पर हमला कर देता है। चींटियां पहले डर जाती है, फिर एकजुट होकर हमला करती है। एक विशाल चींटी गरुड़ की आंखों पर हमला करती है। फिर गरुड़ चींटियों के झुंड में गिर जाती है और सारी चींटियां उसके पंखों को काटने लगती है। गरुड़ भाई, वापस आ जाइए, वो बहुत ही खतरनाक है। की आंखें खुली की खुली रह जाती है। नाटा छा जाती है। गरुड़ की बलि ने सबको सच्चाई का आईना दिखा दिया। चींटियों से सीधे टकराने मौत को बुलाना है। सभी पक्षी मौन हो जाते हैं। अब समय है कि हम समझदारी से काम ले, नहीं तो हम सब एक एक करके मिटा दिए जाएंगे। सभी पक्षी एक सभा बुलाते हैं, उसमें एक सरपंच भी आते हैं और सभी की समस्याओं को सुनते हैं। मेरा भी घोंसला गिरा दिया गया है। मैं और मेरी पत्नी कहाँ रहेंगे अब? हम शांति से रहना चाहा, पर इन चींटियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बहुत हो गया। ये जंगल हमारा था और रहेगा। इसका कोई रास्ता निकालना होगा। पर सरपंच जी, चींटियों की सेना बहुत है, उससे लड़ना नामुमकिन है। हाँ रानो, लेकिन जीत सिर्फ ताकत से नहीं होती, दिमाग से लिया जाता है। और इस योजना में तुम्हारी भूमिका सबसे खास होगी। एक गुप्त स्थान पर चील, रानो और भी पक्षियाँ योजना बना रहे थे। हमें जंगल की वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ चींटी रह सके, ताकि पक्षी से कोई टकराव ना हो। हम उस ओर जा सकते हैं जहाँ झाड़ी और कांटे हो। वैसे भी वहाँ पे कोई पक्षी अपना घर नहीं बनाता। लेकिन चींटी को वहाँ कैसे भेजा जाएगा? उसको दिखाना होगा कि वहाँ रहना उसका कितना बेहतर होगा। ये आसान नहीं है, पर हम कोशिश तो करेंगे। अब बस ये एक ही रास्ता है,
हमारे पास जंगल को उन चींटियों के आतंक से बचाने का। थोड़ी देर बाद झाड़ी वाले कोने पर पक्षी सजाते हैं, पानी को इकट्ठा करते हैं। रानो चिड़िया और बाकी पक्षी दिन रात मेहनत करती उन वीरान हिस्सों को चींटी लायक रहने को बनाते रहा। अगर ये सफल रहा तो हमारा जंगल फिर से शांत हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद उन पक्षियों का सामना चींटियों से हो जाता है। रानो उन्हें समझाते हुए कहती है, आपके लिए जंगल का एक सुंदर कोना बना चुके हैं। वहाँ न कोई टकराव होगा, न कोई परेशानियाँ होगा। आप वहाँ शांति से रह सकते हैं। हमें शांति चाहिए और वह जगह उपयुक्त लगती है। हम वहाँ चले जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई पक्षी हमारी सीमा में आया तो युद्ध निश्चित है। पर चींटी कोई पक्षियों के घर जाता है तो तुम फिर देख लेना। हम सब एक समझौते की तरह रहेंगे। राजा चींटी और रानी चींटी उनका प्रस्ताव स्वीकार कर चले जाते हैं और फिर सभी पक्षियाँ जंगल में खुशी से रहने लगती है। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है? हमने यही सीखा कि कभी कभी लड़ाई से बड़ी चीज होती है समझदारी और साथ। हमने रास्ता ढूंढा और पूरा जंगल को हरा भरा कर दिया। नीम के पेड़ पर रानो चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। टूनू पास ही एक टहनी पर बैठा हुआ था। कुकू, पंखों को जोर से फड़फड़ाओ, देखो आसमान में काले बादल की भीड़ इकट्ठा हो रही है। हमें तूफान आने से पहले तैयारी करनी होगी। देखो ना माँ, आसमान कितना साफ लग रहा है। सूरज दादा किधर छिप गए हैं? फिक्र मत करो बच्चों, सूरज दादा आराम करने गए हैं। मानो बादल इस तरह है, यह मौसम ठीक नहीं है। दोस्तों, मेरा एक सब्सक्राइबर है जिसका नाम है अभिषेक। उसने कमेंट किया है। अगर दोस्तों आप लोग भी अपना नाम बुलवाना चाहते हो तो कमेंट करना ना भूले। बादलों ने तो पूरा जंगल को अंधेरे में डुबो दिया। अचानक से हवा की गति तेज हो गई। फिर बारिश तेज गति से शुरू हो गई। जल्दी से सब घोंसलों के अंदर चलो। टूनू जी, उस टूटे हुए हिस्से को अपने पीठ से सहारा दीजिए। माँ, पानी की बूंदें घोंसले को छेद रही है। क्या हमारा घर गिर जाएगा? नहीं मेरे लाल, तुम आंखें बंद करो और सो जाओ। टूनू जी, मजबूती से पकड़िए, घोंसले का तिनका बिखर रही है। पास के मजबूत बरगद पेड़ पर कालू कौवा और गौरी कभी अपने पक्के घोंसले में बैठे थे। ये दोनों सूखे जामुन खा रहे थे और टूनी का बेबसी का आनंद ले रहे थे। अरे ओ टूनू, छाता घर पे भूल गए क्या, या बारिश में भीगने का इरादा है? अरे भाई, ये घर है या मकड़ी का जाल? एक फूंक मारू तो गिर जाएगा। जी, इसका किस्मत ही खराब है। यह गरीब घर में पैदा हुई है और ऐसे ही मर जाएगी। रानो, कल तुम जंगल की सभा में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेहनत का घर हमेशा आरामदायक होता है। देखो अपनी मेहनत का फल। बारिश और तेज हो गई थी, पर रानो की आंखों में आंसू नहीं, अंधेरे थे। कालू भाई, वक्त का पहिया हमेशा घूमता है। आज मेरा घर कच्चा है और तुम अपनी सुरक्षा पर हमें मजाक बना रहे हो। पर याद रखिए, घमंडी का दीवार पानी से नहीं, अहंकारों से भरी बोझ से गिरती है। ज्ञान मत बांटो रानो, अपने बच्चों की नसीहत लिखा दो, क्योंकि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होने वाली है। भी तेज हवा का झोंका आया और रानो का घर को उड़ा दिया। घोंसला नीचे गिरकर टूट गया। रानो, बच्चों को पकड़ो, घोंसला टूट गया है, हम सब नीचे गिर रहे हैं। रानो एक पत्थर के पीछे दुबक गए, लेकिन वहाँ भी पानी का सैलाब बढ़ते ही जा रहा था। बच्चे ठंडे से नीले पड़ रहे थे।
माँ, क्या हम दोबारा घर में नहीं सो पाएंगे? हम कौए अंकल की तरह पक्का घर नहीं बना सकते हैं? अरे बेटा, घर ईंटों या तकनीकों से नहीं बड़ा होता है, माँ बाप के हौसलों से बना होता है। हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। टूनू जी, हमें यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो बच्चे निमोनिया से हार जाएंगे। अंधेरों और बारिश के बीच रानों को दूर एक केले के बाग पर पड़ी। वहाँ विशाल पत्तों झुककर किसी गुफा की तरह लग रहे थे। वो देखिए केले के पत्ते, वहाँ हमारा बचाव होगा। वहाँ कैसे भी करके पहुँचना ही होगा। रानो, इतनी हवा में ऊंचे उड़ना नामुमकिन है। हम थक चुके हैं। मुश्किल तो मरना ही है टूनू जी, पर हम लोगों को अपने बच्चों के लिए उड़ना ही होगा। केले के बाग में रानो पहुंचकर एक विशाल पत्ते को चुना, जो जमीन के काफी पास था। टूनू जी, आप हिम्मत जुटाइए और सूखी घास और चिकनी मिट्टी लाइए। मैं पत्ती को मोड़कर अपने चोंच से सेवन लगाऊंगी और हम हार नहीं मानेंगे। माँ, मैं छोटा हूँ पर कमजोर नहीं। मैं जमीन पर से लताएं सब लाता हूँ। शाबाश मेरे बच्चे, हम दिखा देंगे कि जब एक छोटा पक्षी ठान लेता है तो तूफान भी अपना रास्ता मोड़ लेती है। रानो ने अपने चोंच से सुई का इस्तेमाल किया और केले के पत्तों को एक गुफा के जैसा आकार दे दिया। टूनू ने ऊपर से घास और चिकनी मिट्टी की परत चढ़ा दी ताकि पानी फिसलकर वहां से नीचे गिर जाए। वाह माँ, ये तो किसी महल जैसे लग रहा है। अंदर देखो कितनी गर्माहट है और पानी की एक बूंदे भी नहीं आ रही। ये हमारी मेहनत का महल है बेटा। इसे घमंड की जगह नहीं बल्कि संघर्ष की खुशबू है। आधी रात को तूफान और भी तेज हो गया। तभी एक जोरदार आवाज आया और बरगद के पेड़ पर बिजली गिर गई। जहाँ कालू कौए का घमंडी घर था, वह हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। बचाओ बचाओ कालू जी, हमारा घर, अनाज, बिस्तर सब उजड़ गया। थोड़ी मेरे पंख पर चोट लगे हैं, मैं उड़ नहीं पा रहा। इस काली रात में हम कहाँ जाएंगे? कालू और कौवी जैसे तैसे उड़ती हुई उसी केले के बाग में आ जाती है। उन्होंने देखा कि रानो का घर जगमगा रहा है। रानो बहन, क्या हमें थोड़ी जगह मिलेगी? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मेरे पंख में चोट भी लगी है। रानी की बात है, जो कल हमें मरने के लिए छोड़ रहे थे, आज वही हमारे दरवाजे पर खड़ा है। नो, इन्हें अंदर मत आने देना। नहीं टूनू जी, जब शत्रु भी हमारे शरण में आए तो उन्हें ठुकराना नहीं चाहिए। कालू भाई, गौरी बहन, अंदर आ जाइए। यहाँ बच्चों के साथ थोड़ी जगह आपके लिए भी है। सूरज की पहली किरण ने जंगल को चकमका दिया। बारिश रुक गई थी। कालू और गौरी के आंखों में पछतावे की आंसू थे। अनो, तुमने हमारी जान ही नहीं बचाई, बल्कि तुमने हमारी घमंड को भी तोड़ दिया। असली ताकत घोंसले वालों में नहीं, बल्कि घोंसले बनाने वालों में होती है। बारिश का कहर सबको भिगोता है और जो उसे सुखा सके वही असली पंछी है। गरीबी तिनकों में हो सकती है, चरित्र में नहीं। जैसे ही रानो और उनका परिवार उड़ने के लिए तैयार हुआ, से ही कालू और गौरी ने उन्हें रोक लिया। हेरो रानो, तुमने हमारे शरीर पर के चोट का तो ठीक कर दी है, पर हमारे आत्मा के अंदर जो शर्मिंदगी का अभाव है उसे बदलने का एक मौका दो। रानो, अब हम बरगद के पेड़ के पास नहीं जाएंगे,
क्योंकि वहाँ हमने सिर्फ दूसरों को छोटा देखा। क्या हम तुम्हारे साथ इसी केले के बाग में नई बस्ती बसा सकते हैं? हम चाहते हैं हमारे बच्चे तुम्हारी देखरेख में बड़े हो, ताकि वे उड़ने के साथ साथ नेक दिल भी बने और तुम्हारे बच्चों के साथ ही खेलेंगे। क्यों नहीं, ये बात बहुत बड़ा है, क्या कहते हैं टूनू जी? हेलो भाई, मेहनत के पसीने से जो घर बनता है उसकी नींव कभी नहीं बदलती। आओ हम सब इस बाग का सुरक्षित ठिकाना बनाते हैं। देखो माँ, सूरज दादा भी हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आसमान में इंद्रधनुष भी निकल आया है। हाँ चलो, अब हमारी नई आसमान की उड़ान का वक्त हो गया।